राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्री श्याम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए खास कथा लेकर आई हूँ जिसका नाम वरुणथिनी एकादशी की व्रत कथा है। कृपया करके आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए, बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम वरुणथिनी एकादशी कहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुणथिनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसे वरुणथिनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गया था। वरुणथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुणथिनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वरुणथिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्नदान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्नदान से देवता, पितृ और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना जाता है। वरुणथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तथा नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में विलाप का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उसके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है, उसको कन्यादान का फल मिलता है। तो वरुणथिनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के कुछ नियमों का, वस्तुओं का त्याग ज़रूर करना चाहिए। पहला है कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चने का साग और मधु यानी कि शहद, दूसरे का अंत, दूसरी बार भोजन करना और स्त्री प्रसंग। व्रत करने वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्य के साथ बातचीत सब त्याग कर देना चाहिए। उस दिन क्रोध, भाषण का त्याग करना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल अथवा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी को करते हैं, उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। जय श्री हरि विष्णु।